वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पाकिस्तान ड्रामा जिंदगी है गुलजार इसकी मुकम्मल कहानी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब वो सबसे पहले देख पाएंगे। इस ड्रामे की कहानी जब दो खानदानों के इर्द गिर्द जब वो घूमती है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक कशफ मुर्तजा, दूसरा ज़रून जुनैद। कशफ एक ऐसा किरदार है जिसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है और अपनी माँ राफिया और दो छोटी बहनों के साथ रहती है। दोनों बहनें सिद्रा और शनीला। राफिया एक ऐसी खातून है जिनको उनके शोहर ने बेटा पैदा न करने की वजह से जिंदगी के तमाम मामलात में अकेला छोड़ दिया होता है और कशफ का बाप दूसरी शादी करता है और दूसरी बीवी से उसके बेटा पैदा होता है। कशफ का खानदान एक ऐसा खानदान है जिसने बहुत कम उम्र में ही जिंदगी के मुश्किल हालात को देखा होता है और इसी मुश्किल हालात की बिना पर और जिंदगी के हालात की वजह से कशफ के दिल में क्योंकि बेटे और बेटी के फर्क की बिना पर जो नफरत और गुस्सा पैदा हो जाता है और जिंदगी में माली मुश्किलात की वजह से तबकाती फर्क, क्लास डिफरेंस, अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास फैमिली, अमीरी गरीबी जैसे तबकाती फर्क की वजह से कशफ की फैमिली ने क्योंकि ऐसे हालात, माली हालात देखे होते हैं और इन्हीं माली हालात की बिना पर और इन्हीं मुश्किलात की वजह से कशफ के दिल में बेटे और बेटी में फर्क, तबकाती फर्क, मिडिल क्लास, हाई क्लास, अमीर गरीब और मर्दों पे एतमाद न करने जैसी कैफियत को जब वो पैदा करते हैं। कशफ की माँ गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पर काम करती है और शाम में अपनी बेटियों के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं घर के अखराजात को पूरा करने के लिए। कशफ उसकी सबसे बड़ी बेटी है। कशफ को शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका मिलता है जहाँ वो ज़रून से मिलती है जो कि एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है और कशफ क्योंकि मर्दों पर एतमाद नहीं करती है और इसके अलावा तबकाती फर्क, अमीरी और गरीबी की बिना पर और उसके तबकाती फर्क से मुतल्लक मुख्तलिफ सोच की बिना पर वो दूसरे तुलबा के साथ कभी भी मिलती जुलती नहीं है। कशफ की ज़रून के साथ कभी नहीं बनती है और इस चीज की वजह ज़रून के फ्लर्टिंग नेचर होती है और इसके अलावा वो कशफ से हसद करता है और हसद करने की वजह कशफ का टॉपर होना था क्योंकि कशफ के आने से पहले इस यूनिवर्सिटी में टॉपर ज़रून था। इन दोनों बातों की बिना पर कशफ की ज़रून से कभी नहीं बनती है, लेकिन ज़रून हमेशा उसके साथ पैचअप करने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो हर दफा इसको ठुकराती है। एक दिन यूनिवर्सिटी में कशफ ज़रून को अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुनती है। वो उनसे कह रहा होता है कि वो उनको चैलेंज करता है कि वो कशफ से दोस्ती करेगा और उसके इमेज को भी दिखाएगा कि वो जिस घराने से ताल्लुक रखती है इस घराने की लड़कियां कैसी होती हैं, रुपए पैसे के लिए क्या कर सकती हैं। जिसको सुनने के बाद कशफ और ज़रून की लड़ाई होती है और इसके बाद कशफ उससे और ज्यादा नफरत करने लगती है। लेकिन ज़रून का दोस्त ओसामा कशफ को पसंद करता है और उसमें जो जितनी खूबियां उसको एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है और हमेशा उसका दफा करता है, हमेशा उसको डिफेंड करता है और ज़रून को भी समझाता है, उसको कहता है कि वो इसके बारे में गलत ख्यालात रखता है, वो ऐसी लड़की नहीं है। ज़रून की फैमिली में उसका बाप जुनैद जो कि बहुत ही मेच्योर नरम मिजाज इंसान होता है और उसकी माँ एक वर्किंग लेडी होती हैं जिनका नाम गजाला जुनैद होता है और उसकी एक बहन सायरा जिसके ख्यालात बिल्कुल अपनी माँ से मिलते हैं। यानी जिंदगी के बारे में जो भी इनके ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, सोच होती है, दोनों की सेम होती है। और ज़रून के फ्रेंड्स में अस्मारा जो कि इसको पसंद भी करती है और उसका दोस्त उसामा शामिल है, लेकिन ज़रून उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर होता है कि वो उससे प्यार करती है। अस्मारा की पसंदीदगी की वजह से इन दोनों की फैमिली इनका रिश्ता तय कर देती है, लेकिन ये रिश्ता बाद में ज़रून के शादी और जिंदगी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ ख्यालात होने की वजह से जो कि अस्मारा से मुख्तलिफ होते हैं और अस्मारा उसकी किसी भी बात से अग्री नहीं करती, मुत्तफिक नहीं होती है, जिसकी बिना पर दोनों में झगड़ा होता है और दोनों अपने रास्तों को अलग कर लेते हैं और ये रिश्ता जब वो टूट जाता है। और इसी दौरान में ज़रून की सिस्टर सायरा की शादी भी खत्म हो जाती है। सायरा को डिवोर्स हो जाती है जो कि उसके डिफरेंट ख्यालात होने की वजह से अपने हस्बैंड के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, जिसकी बिना पर ये दोनों अपने रिश्तों को अलग कर लेते हैं और सायरा अपने घर वापस आ जाती है। और इसी दौरान में जब ज़रून का रिश्ता अस्मारा से खत्म होता है और उसकी अपनी बहन की शादी नाकाम हो जाती है, इसके बाद वो सोचता है कि आइडियल बीवी कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा सोच विचार और अपने इर्द गिर्द की खवातीन को देखने परखने के बाद, उनकी लाइफ की कंडीशन को समझने के बाद, जिन खवातीन में उसकी माँ अस्मारा और उसकी बहन शामिल है और इन्हीं सोचों के दौरान
जो खूबियां वो एक आइडियल वाइफ के लिए सोच रहा होता है, वो सारी खूबियां उसको कश्यप में नजर आती हैं। इसी दौरान में कश्यप की बहन शनीला, इसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वो हॉस्टल चली जाती है, जबकि दूसरी बहन सिद्रा, उसकी शादी एक बहुत अच्छे घराने में होती है। एक डॉक्टर लड़के से उसकी शादी होती है और वो यूएसए में सेटल हो जाती है। कहानी में आगे जारून और कश्यप CSS एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं और दोनों CSS ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही कश्यप एक ऑफिसर बनती है, कश्यप की इस तरक्की से उसका बाप भी खुश होता है, जो कि इससे पहले इनकी किसी भी कामयाबी से खुश नहीं होता है, इनकी ज्यादा तालीम पर खुश नहीं होता है। लेकिन जब वो ऑफिसर बनती है तो उसके बाद उसके बाप के तमाम नजरिया जो है वो उसके हवाले से चेंज हो जाते हैं और वो हर वक्त अपनी दूसरी फैमिली, अपनी दूसरी वाइफ और बेटे के सामने हमेशा उनकी तारीफें करते हैं और अपने बेटे को हमेशा ये कहता है कि अपनी बहनों से कुछ सीखो, कि देखो पढ़ लिख के कितनी बड़ी ऑफिसर बन चुकी हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। जिस पर उसकी बीवी हसद का शिकार होती है और उसको ये कहती है कि हर वक्त मेरे बेटे के पीछे मत पड़ा करो, ये भी जिंदगी में कुछ बन जाएगा। जारून कश्यप से अपनी दफ्तरी मामलात की वजह से अक्सर उसे मिलता और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता, लेकिन वो पहले की तरह इसको हमेशा इग्नोर करती, क्योंकि कश्यप आज भी सोचती है कि वो पहले की तरह ही फ्लर्ट करने वाला एक इंसान है, वो एक एरोगेंट पर्सन है, जैसे कि वो पहले यूनिवर्सिटी में था। इसी सोच की वजह से वो कभी इसके साथ प्रॉपर बात नहीं करती है। इसी दौरान में कश्यप को जारून का दोस्त उसामा शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो इसको रिजेक्ट कर देती है। इसी दौरान में कश्यप की बहन शनीला का किसी अमीर घराने से रिश्ता आता है, लेकिन कश्यप की माँ राफिया शनीला से पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती है। इसी वजह से सिद्रा US से वापस आती है ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके कश्यप के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने में। और इसी दौरान में जारून अपने यूनिवर्सिटी के टीचर सर अब्रार से कश्यप के घर रिश्ता भेजने के लिए बात करने को कहता है और सर अब्रार उसके क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर होते हैं और इसके अलावा फैमिली फ्रेंड होते हैं। और जारून इस बात को भी जानता है कि कश्यप के वो यूनिवर्सिटी में मेंटोर थे और वो ये बात जानता था कि वो सर अब्रार की किसी भी बात को मना नहीं करेगी, टीचर की बात को सुनेगी, मानेगी, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट और इज्जत करती है। और अपने टीचर अब्रार के सामने वो इस बात का इतराफ करता है कि वो कश्यप को पसंद करता है और वो उसके लिए कश्यप का रिश्ता जो है वो मांगे और वो उसके बिहाफ पर कश्यप से बात करें। कश्यप पहले तो इस बात के लिए इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सर अब्रार के घर मिलने पर आमादा हो जाती है, जहाँ वो जारून से मिलती है। और इस मुलाकात के दौरान जब चाय सर्व की जाती है तो चाय अचानक से गिर जाती है, लेकिन जारून उस चाय को कश्यप पर गिरने नहीं देता, जो कि बहुत गर्म होती है और उसके हाथ पर गिर जाती है। और कश्यप उसकी इस बात को देखकर हैरान होती है और उसके बारे में जो ख्यालात होते हैं उनमें नरमी आती है और वो ये सोचती है कि वो पहले वाला जारून नहीं रहा है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और दोनों की मंगनी हो जाती है और फिर इनकी शादी हो जाती है। और इन दोनों की शादी के बाद जारून भी कश्यप की फैमिली से काफी मिलता जुलता है और शादी के बाद जारून और कश्यप जब वो एक दूसरे को जान पाते हैं। कहानी में आगे जारून को कश्यप और उसामा के प्रपोजल का पता चलता है। इस बात को जानने के बाद वो कश्यप से इस बारे में पूछता है, जिसकी वजह से दोनों में जो है वो लड़ाई हो जाती है, जो कि कश्यप के मुताबिक एक मामूली सी बात है, लेकिन वो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन दोनों में सुलह हो जाती है जब उसको ये पता चलता है कि कश्यप जो है प्रेग्नेंट है। कहानी में आगे कश्यप को पता चलता है कि जारून जो है वो असमारा से अभी भी बात करता है और वो ये सोचती है कि जारून का असमारा के साथ अफेयर है। इस बात की वजह से वो घर को छोड़ देती है और अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ वो जारून के मुताल्लिक एक ख्वाब देखती है कि जारून ने इसको डिवोर्स दे दिया और वो जारून के साथ गुजारे वक्त को याद करती है और उसको मिस करती है। दूसरी तरफ जारून भी कश्यप को मिस करता है, लेकिन उससे कोई भी राब्ता नहीं करता है। इसके बाद कश्यप को रियलाइज होता है, उसको एहसास होता है कि उसको जारून से मोहब्बत हो गई है और अब वो जारून के बगैर नहीं रह सकती है। अब उसके पास वापस जाना चाहती है। वो जारून को कॉल करती है और उसको बताती है उनके यहाँ जुड़वा बेटियां होने वाली हैं। जारून ये बात सुनकर खुश होता है और फौरन कश्यप के घर जाता है और दोनों में सुलह हो जाती है। दोनों में एक दूसरे से दूरी की वजह से इनको अपनी मोहब्बत का एहसास होता है और एक दूसरे के लिए इज्जत भी बढ़ती है। और कश्यप अपनी जिंदगी से एक सबक सीखती है, मोहब्बत या वो म्यूचुअल होती है, यानी दो तरफा होती है और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे इज्जत भी होती है। कुछ महीनों के बाद कश्यप के घर 2 बेटियां पैदा होती हैं। उनका खानदान बढ़ता है और फलता फूलता है, जो कि इंग्लिश में सेंटेंस है लाइफ ब्लॉसम लाइक अ गार्डन, जो कि उर्दू में मीनिंग है जिंदगी गुलजार है, जो कि इस कहानी के टाइटल को जो जाहिर करती है। नेक्स्ट ये है कि इस कहानी से क्या सबक सीखा जा सकता है या क्या माशरती सोच इसमें बताई गई है। कुछ फैक्ट जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को जाहिर करते हैं, इंसानी सोच को जाहिर करते हैं या माशरे में मौजूद जो सोच है उसको जाहिर करते हैं, वो ये है। फर्स्ट फैक्ट ये है, मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ दिखावा करती हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता है या वो दौलत और पैसे के पीछे नहीं भागती हैं,
लेकिन असल में जैसे ही बंगला गाड़ी देखती हैं, इनकी रात टपकना शुरू हो जाती है, जो कि ज़ारून के अल्फाज होते हैं कश्यप के लिए, जो कि चैलेंज के तौर पर असमारा और सामा से कश्यप के बारे में ये अल्फाज है वो ज़ारून इस्तेमाल करता है। यानी एक अमीर लड़के की गरीब और मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में ये सोच होती है और वो ऐसा इन लड़कियों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आया ऐसा है या नहीं? अब इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें शेयर किया गया है, चोर को जब चोर कहा जाता है तो उसको तकलीफ ही होती है। ये कश्यप के अल्फाज होते हैं जब ज़ारून को ये अल्फाज कहते हुए वो सुनती है, ये अल्फाज वो उससे कहती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसान जो कहता है या करते हैं उससे उनकी तरबियत का पता चलता है, जो कि आई थिंक फैक्ट है, रियलिटी है। इस फैक्ट के हवाले से मैं भी एग्री करना चाहूंगी कि ये चीज है। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें शेयर किया गया है, मॉडर्न लड़कियां खुद को दरवाजे पर इंतजार करने वाली बीवियां नहीं बनाना चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि शोहर इनको किसी बात से ना रोके और ना ही सवाल करके इनकी जिंदगी को अजाब बनाए। ये अल्फाज जो स्मारक के होते हैं और सेम यही सोच जो है वो सायरा की होती है, जो कि ज़ारून की बहन होती है। और ज़ारून की बहन जिंदगी के मुताल्लिक जो भी सोच या व्यूज होते हैं वो बिल्कुल अपनी माँ जैसे होते हैं। ये दोनों खवातीन के या तीनों के जो है वो सेम यही अल्फाज होते हैं या सोच होती है, क्योंकि इन तीनों को मॉडर्न खवातीन जो वो दिखाया गया है। यानी एक मॉडर्न लड़की जो वो ऐसा सोचती है कि वो शोहर के लिए हर वक्त दरवाजे पर खड़े नहीं रहना चाहती उसके इंतजार में, और सेकेंड वो ये चाहती है कि उसका शोहर उनसे किसी भी किस्म का कोई भी सवाल ना करे। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। और इसी सोच की वजह से जब ज़ारून अपने लिए एक आइडियल वाइफ के लिए सोचता है, देन उसको कश्यप जो एक आइडियल वाइफ नजर आती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, मर्द शोहर बनने के बाद ज्यादा नाकाबिल एतबार होते हैं, यानी शादी के बाद ज्यादा इन पर एतबार नहीं करना चाहिए इनकी किसी भी बात पर। ऐसा फैक्ट जो शेयर किया गया। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसान को इन बातों या कामों पर टाइम जाया नहीं करना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट ना हो, कोई नतीजा ना हो। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जब इंसान किसी को समझा नहीं पाता तो इंसान इससे समझौता कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, बाप बेटियों को बोझ समझते हैं, इनको पाँव की बेड़ियां समझते हैं, जो कि कश्यप के बाप के ख्यालात होते हैं अपनी बेटियों के लिए। लेकिन जब वही बेटियां तरक्की करती हैं, पढ़ती हैं, तो वही बाप इनकी तारीफ करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, सबसे बड़ी औलाद होना भी दोज़ख में रहने से कम नहीं होता है। यानी बड़ी औलाद पर जब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कुछ बच्चों पर बाप के होते हुए भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिस तरह कश्यप पर घर की जिम्मेदारियां जब होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, जब इंसान किसी इंसान का आदी हो जाए तो इसके बगैर रहना मुश्किल होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जब इंसान किसी की मोहब्बत में हो तो अगर वो इंसान मौजूद ना भी हो तो उसकी मौजूदगी का एहसास है वो हर तक महसूस होता है, जो कि कश्यप और ज़ारून के एहसास होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो कि उस वक्त दिखाए जाते हैं जब दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर कर देती है और वो डरता है। ये मोहब्बत इंसान को बेबस और मजबूर और महकूम कर देती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, औरत के माँ बाप को शोहर जब इज्जत देता है तो उसको अच्छा लगता है और उसके सामने झुक जाती है और मोम हो जाती है, जो कि कश्यप के अल्फाज हैं। जब ज़ारून को अपनी फैमिली के साथ मिलते जुलते उनके साथ बैठता है, उसकी माँ को इज्जत देता है, तो कश्यप को ये सब अच्छा लगता है और इसी बात की वजह से वो ज़ारून को पसंद करने लगती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जिंदगी में बहुत सारी नेमतें हैं और एक नेमत ये भी है कि आपका शोहर या घर का मर्द आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आप पर पैसे खर्च करे। और कश्यप को ज़ारून जब उसको खर्च करने के लिए पैसे देता है तो उसको कहता है कि वो उसकी बीवी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। और उसके इस अल्फाज के बाद वो अपने बाप के बारे में सोचती है और ज़ारून के बारे में भी सोचती है, और यहाँ पे उसको मर्द की अहमियत का और उसकी जिम्मेदारी का भी पता चलता है। और दो मर्द जिनका कंपैरिजन वो ज़ारून और बाप की सूरत में करती है अपने बाप की वजह से, वो क्योंकि मर्द हजरात पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जब ज़ारून की शक्ल में एक इंसान को पाती है तो वो इस ट्रस्ट और एतमाद को वापस पाती है कि वो दोबारा मर्द जात पर जो वो एतमाद करती है और जान पाती है कि ज़ारून जैसे भी मर्द होते हैं जो घर के खर्च को जिम्मेदारी और बीवी को भी एक जिम्मेदारी समझते हैं, जिस पर वो अपनी माँ और खुद की जिंदगी के बारे में भी सोचती है, क्योंकि उसके बाप के होते हुए भी कश्यप और उसकी माँ ने घर के खर्च खुद उठाए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जब इंसान को टूटने का डर खौफ हो तो वो संगे मरमर का बन जाता है, क्योंकि रेत की दीवार को कोई भी गिरा सकता है। ये इंसान खुद को जब सख्त कर लेता है, क्योंकि नर्म मिजाजी की सूरत में इंसान टूट सकता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इंसान अल्लाह से हर वक्त शिकवे शिकायत करता है, उसकी ताकत और हिकमत का गलत अंदाजा लगाता है और कहता है अल्लाह उससे प्यार नहीं करता, हालांकि अल्लाह सबसे प्यार करता है।
अल्लाह नेमतें भी देता है और आजमाता भी है, लेकिन ये बात पता नहीं जल्दी समझ क्यों नहीं आती। यानी इंसान को ये बात समझने की जरूरत है कि अल्लाह सबको हर चीज देता है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है और किसी से लेकर वो नेमत है वो आजमाता है, लेकिन इंसान को ये समझने की जरूरत है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, एक ही तरह की जिंदगी, काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत, और फिर भी यकीन नहीं कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा या नहीं। यानी इंसान की जिंदगी जो वो एक तरह की होती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, कुछ लड़कियां एटीट्यूड दिखाकर लड़कों की अटेंशन लेती हैं। ये जरूर उनके अल्फाज होते हैं कश्यप के लिए। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिए कि आया लड़कियां ऐसा करती हैं या नहीं, कि इन्हें एटीट्यूड जब दिखा रही होती हैं तो एक्चुअल में वो अटेंशन ले रही होती हैं। बट आई थिंक अगर कश्यप के कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो एटीट्यूड जारी बात है अपनी एक लिमिट और दायरा कार होता है जिससे आगे लोग जो वो नहीं बढ़ते हैं। तो कश्यप भी एक ऐसा इंसान थी जिसकी अपनी एक लिमिटेशन थी, वो उससे आगे नहीं बढ़ रही होती है, जो कि लाइफ के हालात उसको ऐसा जो वो बनाते हैं जिसको ये एटीट्यूड का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, मर्द बेटियों से ज्यादा बेटों से प्यार करते हैं, जो कि आई थिंक फैक्ट है। इस फैक्ट के हवाले से मैं अग्री करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे क्लोज फैमिलीज में ये चीज देखी है कि बेटियों से ज्यादा बेटों को जो अहमियत दी जाती है, लेकिन आई थिंक बैलेंस होना चाहिए, इक्वल। आपको बेटे और बेटी दोनों को जो है अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह जेलसी जो वो क्रिएट होती है, और जेलसी और हसद में जो है वो यही बच्चे जो है वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो आई थिंक बैलेंस रहने से आप अपने तमाम बच्चों में फर्क ये बना जो है वो इनकी लाइफ को जो वो आसान बनाए, ना कि आने वाले वक्त में मुश्किल पैदा हो, जो कि लड़ाई झगड़े की सूरत में जब होता है। अब इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, अगर पहली शादी से बेटा पैदा ना हो तो मर्द दूसरी शादी करता है, जो कि फैक्ट है, काफी बिटर रियलिटी है। हमारे आसपास काफी ऐसी स्टोरीज हैं वो हमें देखने सुनने को मिलती हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, मर्द बेटे पर लाखों रुपए तो लुटा देता है पर बेटी को जरूरत के मुताबिक भी नहीं देता है। कश्यप का बाप बेटे पर लाखों रुपए उसकी तालीम और उसके खर्च पर लगा देता है, पर वो ना तो अच्छी तालीम हासिल करता है और ना ही कोई अच्छी जॉब, जिस पर उसका बाप उसको हर वक्त कश्यप की अच्छी तालीम और अच्छी नौकरी के हवाले से ताने देता है। और उसको कहते हैं कि उसने लड़की होकर खुद अपनी तालीम का खर्च उठाया और अच्छी नौकरी कर रही है, और उसका बेटा जो है नालायक है। यानी कि वही बाप जो बेटी को बोझ समझता है और आज उसकी तरक्की के बाद तारीफ करता है। लेकिन कश्यप हमेशा अपने बाप से नाराज रहती है कि उनके होते हुए भी उसको अपने घर के लिए एक बेटे की तरह मेहनत करना पड़ी और घर के अखराजात उठाने के लिए नौकरी करके अपनी माँ का हाथ बटाया। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कहानी में 3 तरह के मर्द को दिखाया गया। एक शोहर जो बीवी पर कंट्रोल रखता है लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, जैसे कि कश्यप का बाप। दूसरा ज़ारून का बाप, एक ऐसा मर्द जो बीवी को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं करता और बीवी को हर तरह की आजादी देता है। यानी एक तरह से इनकी शादी एक समझौता थी, दोनों एक दूसरे की लाइफ में जरूरत से ज्यादा मुदाखलत नहीं करते हैं। तीसरा ज़ारून, जो कि अपनी लाइफ पार्टनर ऐसी चुनता है जो हर लिहाज से उसके मियार के मुताबिक हो, और वो कश्यप को ही ऐसा लाइफ पार्टनर पाता है। वो ये फैसला अपनी माँ बाप की जिंदगी और अपनी बहन की जिंदगी और हालात से जान पाता है, और कुछ वो समारा के रवैये से भी जान पाता है कि बीवी अगर हो तो कश्यप जैसी। समारा क्योंकि एक आजाद ख्याल लड़की होती है और वो मशरकी औरतों की तरह शोहर की खातर मदारत में यकीन नहीं रखती। दोनों के ख्याल और सोच अलग होने की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इस कहानी के मुताबिक बेटी एक बोझ नहीं होती। अगर इसको भी लड़कों की तरह अच्छी तालीम दिलाई जाए तो वो भी एक बेटे की तरह घर की तमाम जिम्मेदारियां उठा सकती है। नेक्स्ट ये है कि अगर कहानी में आपको लगता है कि आपके जहन में भी कोई पॉइंट जो वो रेज होता है, यानी आप में से जिन अफराद ने इस स्टोरी को, ड्रामे को फॉलो किया होगा, देखा होगा, तो आई थिंक आपने भी बहुत चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर आपके जहन में भी कोई पॉइंट रेज होता है या कोई फैक्ट शेयर होता है या कोई एक्सपीरियंस है, कोई लर्निंग हुई है इससे, इस कहानी से कुछ सीखा है, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। या बताए गए फैक्ट के हवाले से आप अग्री या डिसअग्री भी करते हो, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।